नमस्कार दोस्तों। कैसा रहा आज पीसीएस का पेपर? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। पेपर देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गया है कि ट्रेंड अब ये आईएएस पीसीएस मिक्स वाला ही चल रहा है। जो 24 का ट्रेंड था लगभग लगभग वैसा ही है। जो आरओ 23 का जो पहले वाला पेपर था उसके समकक्ष भी हम कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रश्न सभी परिचित थे। 4-5 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो प्रश्न सभी परिचित थे और इन प्रश्नों को अगर कन्फ्यूजन से बचा पाए होंगे आप लोग तो अच्छा स्कोर करेंगे। इसके लिए ज़रूरी था कि आपको भटकना नहीं था। आसान प्रश्न भी नहीं कहा जा सकता है, वहाँ पे करना मुश्किल होता है। परिचित तो देखने में लगता है कि सब प्रश्न पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से विकल्प कूट टेस्ट से बनाया गया था उससे प्रश्न को हल करना मुश्किल है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रेंड एनालिसिस पे कि जो 2025 पीसीएस का ट्रेंड एनालिसिस किया था, यानी किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न आए थे। ट्रेंड एनालिसिस बहुत शानदार किया है। आयोग ने ट्रेंड एनालिसिस शानदार किया है। पर्यावरण और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और पर्यावरण को मिला लिया जाए तो यहाँ से 35 प्रश्न आए हुए हैं। पर्यावरण इकोनॉमी मिलाकर 24 की तरह ही है लगभग। संविधान की बात किया जाए तो संविधान से प्रश्न जो आए हैं वो 20 प्रश्न आए हैं। संविधान से प्रश्नों की संख्या 20 है। इतिहास से 24 प्रश्न आए हुए हैं। ज्योग्राफी से 23 प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से 8 प्रश्न आए हुए हैं। करंट से लगभग 23 प्रश्न आए हैं। जनगणना एकदम गायब था। ठीक है, तो प्रश्न एक तरह से देखा जाए तो सही, ट्रेंड एनालिसिस देखा जाए तो जो अनुमानता रहता है वही है। अगर लोगों के द्वारा अच्छे से प्रयास किया गया हो तो नंबर ज़्यादा भी आ सकता है लोगों का, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि एग्ज़ाम के बाद जब आप आते हैं तो कई आसान प्रश्न भी गलत होते हैं, कई कूट मिलाने वाले गलत हो जाते हैं। तो कट-ऑफ पे चर्चा तो हम नहीं करेंगे अभी, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस जो है वो पीसीएस 24 की तरह ही था। हाँ, प्रश्नों का लेवल भी उसी तरह का था। कुल मिलाकर 3 चीज़ों पे आपको काम करना है। घटना चक्र बहुत अच्छे से तैयार हो, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से तैयार हो कि आप उस प्रश्न को देखते उसका उत्तर देने की स्थिति में रहिए। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन सभी आपको तैयार करना है। करंट अफेयर डेली पढ़ने का आदत डालिए। हर मंथ का खुद बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर भी ठीक आया था इस बार, पढ़ा लिखा सब था, लेकिन वही है कि सही करें। अगर 85 80-85 के बीच आप स्कोर अभी करते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिलहाल आयोग के आंसर की पर डिपेंड करेगा। आयोग का आंसर की जब आएगा तभी आशा है कि आयोग इस बार उत्तरों को देने में जल्दबाजी न करें, अच्छे से जांच परख कर उत्तर दें। गलत उत्तर कृपया देने का प्रयास न करें, इससे लड़कों का बहुत नुकसान होता है। और प्रश्न को देखकर तो लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न विवादित है नहीं, फिर भी आयोग के आंसर का हम लोग इंतजार करेंगे। ठीक है, अब जाइए एंजॉय कीजिए 2-4 दिन, त्यौहार और मना लीजिए। इसके बाद आगे की चर्चा होगी। नमस्कार।